देखिए मैंने आपको कहा कि अपनी जात पे एहसान कर रहे हैं तो जरा ठीक ठाक से कीजिए, बीमारियां की तरह करके मत बोलिए। अफ्तारी से पहले जो रोजादार की आवाज निकलती है वो आवाज हमें नहीं चाहिए, अफ्तारी के बाद वाली आवाज चाहिए, नहीं समझे? नूर ही नूर नूर का चेहरा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज होने से बचा, बदअकीदों से बचा, शिया से बचा, खारजी से बचा, आला हज़रत के गद्दारों से बचा, गुनाहों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आपकी आवाज सही नहीं निकली दुआ रिटर्न, क्लियर, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत घटने के बाद भी 52 kg है, 52 किलो है, इसलिए आप लोग अपने ओके रहिएगा। आवाज मेरी बढ़ी है, आपकी आवाज कहाँ गई? बहुत हंगामा मचाए हुए थे, ये आपकी मोहब्बत थी। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अख्तर भाई आप पैसा मत दीजिए, स्टेज वाले पैसा देते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये लोग आपस में मीटिंग की हुआ है कि तू मोरा हाजी बगो मन तोरा हाजी बगोया, हम तुमको दें और तुम हमको दो। आप लोग सिर्फ दुआ दीजिए, नहीं समझे? और आप लोग पैसा मत दीजिए, आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए। अन्य दे लीजिए, पैसा बांट लीजिएगा, आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा, और नहीं तो बिल्कुल आवाज खोल के। ये शेर जरा हाई लेवल का था, एक नात का था, एक मनकबत का था, ठीक है? चलिए एक मनकबत का ही मैं सुना दे रहा हूँ ना, वो सब रहने दीजिए, लोग समझेंगे। सुनिए, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रज़ा का चेहरा। लिए सुभान अल्लाह बोलिएगा, ले लीजिए, ये मामला है। पैसा लेके नहीं बोलिएगा तो फ्री में बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ दिया हूँ कि जो लोग कह रहे थे अब तो जलसा खत्म हो गया, नात पढ़ने वाला सब गुजर गया, यानी दुनिया से नहीं गुजरा है, मैंने यहाँ से वहाँ चला गया है, अब क्या होगा, जलसा क्या होगा? वही भगलोल को मैं बताया हूँ, बेटा मैं भी नात पढ़ता हूँ, नहीं समझे? वो तो अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग तरह से बनाया है ना भाई, अलग अलग रंग का बनाया है, अलग अलग नेचर का बनाया है, अलग अलग अंदाज का बनाया है, नहीं भाई है? लेकिन लग गया, बाप की तरह बेटा नहीं, बेटा की तरह बाप नहीं, दादा की तरह पोता नहीं, पोता की तरह दादा नहीं, नवासी की तरह नानी नहीं, नानी की तरह नवासी नहीं, आंटी की तरह अंकल नहीं, अंकल की तरह आंटी नहीं, सन की तरह डॉटर नहीं, डॉटर की तरह सन नहीं, यानी कोई किसी की तरह नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में एक जात ऐसी बना दिया कि जिनकी मिसाल न कल थी, न आज है, न कयामत तक, न अवामुन नास में है, उम्मती में तो सवाल नहीं। अल्लाह ताला ने उस जात की तरह न किसी नबी को बनाया, न किसी रसूल को बनाया, वो बेमिसल बेमिसाल जात, किसी और की जात नहीं है। उसी जात के बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत
बनाया। एक दो जिंदाबाद जिंदाबाद। जलवे दिखा दूं, सबकी इजाजत है। अच्छा आप लोग जो पीछे बैठे हैं, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? दूरियां बना के रखे हैं। अगर उलमा से मोहब्बत है प्लीज कम हियर, कोई आज यही ना सट के बैठे ना, ठंडा कम लगेगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग अपनी जगह से उठ रहे हैं सबों का कर्जा अदा फरमा दे। मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा, जिसकी शादी नहीं उसका अच्छा रिश्ता लगा दे, जो पढ़ रहा है उसको कामयाब फरमा, जो अनपढ़ है उसको इल्म की दौलत अता फरमा। सुभान अल्लाह। आइए आइए ना, सट के बैठिए, सट के बैठिए। आइए 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 आइए, अब बाप बेटा यहाँ से चले जाइए। दो आदमी जा रहा है, जाइए जाइए, आप दोनों भाई आइए आइए। आना जाना दोनों लगा हुआ है, दो आदमी जा रहा, दो आदमी आ रहा, बिल्कुल वजन बरकरार है। बैठिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बाबू वहाँ पे काहे बैठे हो? आओ ना मेरा लाल, आओ 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 मेरा बाबू आओ। वहाँ पे खड़े मत रहो, आओ ना पगला। वहाँ पे अकेले रहोगे कोई मार धार करके भाग जाएगा, भीड़ में सटे रहो, क्या बात? अकेले को तो कोई धो के चला जाएगा। आओ मेरा लाल, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया। आप लोग में से कोई ऐसा आदमी है जो हगलोलो भगलोलो नहीं समझा? हगलोलो भगलोलो समझ गए? नाम लेने से क्या फायदा, समझ गए? तो मुचमुंडा, दीन का गुंडा, अकला टकला, ये लोग का हाल ऐसा है कि माज़अल्लाह कुरान पढ़ता है समझता नहीं है। उसका मौली साहब जो तर्जमा भी किया बहुत ऑल फॉल तर्जमा किया है, बाप रे बाप। उन लोग का तर्जमा मत पढ़ा कीजिएगा, और अपने अपनी बेटी की शादी में बेहिश्ती जेवर मत दीजिएगा। अगर बेटी की शादी में देना हो तो सुन्नी बेहिश्ती जेवर दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? अब कुरान शरीफ दीजिएगा तो तर्जमा वाला दीजिएगा, ताकि बेटी उर्दू में उसका माना मीनिंग समझ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने तर्जमा किया, वो नहीं दीजिएगा। दुकानदार को जाके कहिएगा, समझे? मुचमुंडा दुकानदार रहे चाहे टकला, समझ गए, चाहे हुल्लू गुल्लू रहे, समझ गए, उसको कहिएगा कंजुल ईमान है। कंजुल ईमान आला हज़रत का तर्जमा किया हुआ कुरान, वो दीजिएगा, है ना भाई? इंशाअल्लाह। तो उन लोगों से कहिएगा, भगलो भगलो से, मुचमुंडा सब से, कि तुम लोग जो ऑल फॉल कहते हो माज़अल्लाह नबी मेरी तरह, तौबा तौबा तौबा, आप लोग भी तौबा तौबा कीजिए। उसको जो कहते हो तो ऐसा करो, 1 किलो नहीं 2 किलो चिकन लाओ। चिकन चिकन समझ रहे? हिज्जे कर दें, मुर्गा मुर्गा, ठीक है, उसको लाओ। अब बीवी को दो पकाने, अब 50 आदमी को दावत दे दो। अब गोश्त कितना रहेगा? 2 किलो को। अब उसके बाद बोलो 50 मेहमान आ रहे हैं, पकाओ। 50 मेहमान, ये 2 किलो, ये तो देखिए में रह जाएगा, तो इसको खिलाया कैसे जाएगा? तो उसको कह दीजिए कि माँ ने दूध पिलाया है, तो 2 किलो गोश्त में उसमें तुम थूक दो। अब बीवी को बोलो पकाओ, वो पकाएगी कि गोश्त छोड़ करके उसको रांची भेजेगी। पगला गया है क्या? है बीमारी पैदा कर रहा है। थूक के बोलना पकाओ, हम पकाएंगे, हम खाएंगे, न पकाने को तैयार होगी। खाना तो दूर की बात, वो खाएगी, पहले तो पकाने से इनकार करेगी, क्योंकि इसका शौहर हो चाहे बीवी हो, थूके तो उसमें बीमारी है। ठीक है, चाहे जितना बड़ा मौली साहब रहे, जितना बड़ा पेट फुल्ला, अजीब मामला, इतना इतना पेट फुल्ला रहता है। और देखिए हम लोग को मटन, मुगल आजम, सलाद सब है, लेकिन बिल्कुल सैंपल। इन लोग का इतना इतना पेट निकला रहता है। पेट फुल्ला से कहिए कि तुम इसमें थूक दे दो,
और तुम्हारी बीवी पका ले तो पकाना तो दूर की बात, उसको डॉक्टर क्या लेके चली जाएगी, अरे ऐसा क्या हुआ, बोलो पागल हो गया है, उसमें थूक दिया है, अब हम कैसे पकाएंगे, डॉक्टर भी एक इंजेक्शन दे देगा और उसको भी टेंशन आ जाएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ नादानो नालायको, तुम जिस नबी की बारगाह में गुस्ताखी करते हो, माज़अल्लाह मेरी तरह तौबा तौबा, अरे नादान तू अगर थूक दे तो तेरी बीवी पकाने को तैयार न हो, खाने को तैयार न हो, और आमना के लाल है, हजरत जाबिर का मकान है, नबी कौनैन ने हजरत जाबिर से कह दिया जाओ दावत का एहतमाम करो, थोड़ा सा गोश्त है, इरशाद फरमाते हैं चेहरे का जुगराफिया नबी ने पढ़ लिया, जाबिर घबराए हुए हैं, इरशाद फरमाते हैं सुनो मैं जब तक ना आऊं पकाना स्टार्ट ना करना, हांडी ले आओ जिसमें गोश्त है, नबी ने अपने लुआबे दहन को उसमें डाल दिया और नबी फरमाते हैं मोहल्ले से औरतों को बुला लो, अल्हम्दुलिल्लाह उस थूक शरीफ की बरकत ये हुई, न रोटी खत्म हुई न बूटी खत्म हुई। अल्लाह ने महबूब के लुआब को ऐसा थूक शरीफ को, थूक शरीफ बहुत अच्छे माशाअल्लाह, इतनी बरकत। आइए जरा सिर्फ लुआब की मैं बात कर लूं, लेकिन इससे आगे मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाल्लाह आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे मलेरिया हो जाने के बाद 20 दिन के बाद बुखार उतरता है तो मरीज की आवाज ऐसे ही निकलती है। अच्छा वो क्या कर रहा, मोबाइल देख रहा, अरे पगला, अरे मोबाइल फट जाएगा, ऐसे सुनो ना जी, मोबाइल में तुम लोग तो रहोगे, हटाओ उसको, इसको सुनो, बिल्कुल लाइव सुनो, लाइव लाइव, और ऐसे मैं लहजे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, अंदाज मेरा ऐसा है आपके फेफड़ा में घुस रहा हो, बाद में आपको पता चलेगा। गौर से सुनो, गौर से सुनो, आप लोग के यहाँ किसी के पाँव की हड्डी टूट जाए तो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या कि एक्सरे करवाता है, डिजिटल एक्सरे करवाता है, बाल की खाल निकाल देता है, बोला ऑपरेशन करना होगा तो रड लगाना होगा, प्लास्टर बांधना होगा, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, व्हाइट प्लास्टर, एक से एक प्लास्टर, फिर 20 दिन 40 दिन बेड रेस्ट रहो, इस पे लोड मत देना, अगर उसमें खटमल पैदा हो गया बाप रे बाप, ऊपर से ही खुजलाता रहेगा, अजीब मामला होता है, तब जाके हड्डी जुड़ेगी, उसका पांव ठीक होगा। लेकिन नबी पाक के सहाबी के पांव की हड्डी टूट गई, नबी कौनैन से अर्ज किया या रसूल अल्लाह पांव की हड्डी टूट गई है, नबी ने न किसी तबीब का पता बताया, न किसी हकीम का पता बताया, न नबी ने किसी दवा का इंतखाब किया, नबी कौनैन ने अपने थूक शरीफ को निकाला, जहां हड्डी टूटी थी वहां लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह थूक शरीफ का लगाना था, पांव की हड्डी ठीक हो गई। जोर से बोलो, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह भाई, जरा और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। यह है मेरे नबी के लुआब दहन थूक शरीफ का कमाल। अच्छा आप लोग के गांव में सांप काटता है किसी को तो क्या करते हैं, अरे तो अब ना डॉक्टर क्या जाते हैं, पहले तो लोग झाड़ फूक घरे में शुरू कर दे, है ना भाई, तांत्रिक मांत्रिक सांत्रिक, अब जरा लोग के अंदर बेदारी आई है तो डॉक्टर क्या जाते हैं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, है ना भाई, अब वो पूछता कौन सांप काटा है, तो बता दिया कि फला सांप काटा है तो जल्दी दवा का इंतखाब कर लेता है, और अगर सांप नहीं पहचाना तो उसका भी जुगाड़ है, ऐसा माने नुस्खा दे देता है कि सांप का जहर जो है वो भी बेअसर हो जाता है, मरीज ठीक हो जाता है ना भाई, अगर लेट हो गया तो रास्ते में रह गया मरीज, ऐसा होता है भाई। हमारे गांव में भी एक बच्ची को काट लिया था, जाते जाते मर गई, हॉस्पिटल जाते जाते, तो इसमें जरा रहना पड़ता है, यानी सांप काटेगा हॉस्पिटल जाओ, यही ना भाई, ऑल फॉल नहीं लगाओ। लेकिन अच्छा पीछे वाले कब बोलेगा मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा, बोलो सुभान अल्लाह भाई, अरे पूरा मजमा बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। आप लोग बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर थोड़े एहसान कर रहे हैं, कसम खुदा की आप लोग को क्या, मैं आज तो माहौल अलग हो गया, वरना फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये कुरान शरीफ का आयत करीमा हमने पढ़ा है, इसका माना क्या जानते हैं,
राई के बराबर भी अगर आपने बदी किया है, कयामत के दिन आपके सामने हो। राई के बराबर की भी, जर्रा बराबर भी आपने नेकी किया है, वो नेकी आपके सामने। आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप सोचते हैं नमाज कहाँ गई, रोजा रखते हैं, रोजा कहाँ गया, ज़कात दिया तो ज़कात कहाँ गई, सुभान अल्लाह बोले थे वो कहाँ गया, सोचते हैं ना। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह। ये आयत करीमा पहला पारा में भी है, 29वां पारा में भी है। कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ। इसका माना क्या जानते हैं? और तुम जो अपने जानों की भलाई के लिए भेजते हो या नेकियां करते हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ सब मौजूद पाओगे। यानी अल्लाह के यहाँ सब जमा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आपने नमाज पढ़ा, वो जमा है, रोजा रखा, वो मौजूद है अल्लाह के यहाँ। आई सुभान अल्लाह कहिएगा, ये भी तो जमा हो जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। टाइम बहुत जल्दी साफ हो गया, आधा घंटा हो गया। आप लोग को क्या मालूम है, सांप काटे डॉक्टर क्या जाओ, सांप काटे खून बहा दो, सांप काटे पूरे घर के लोग जाओ। और सांप का इलाज जब कर देता है डॉक्टर तो कहता रात भर सोने मत देना, रात भर सोने मत देना, इसको जगा के रखो। सही बात है भाई, लेकिन गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पांव के अंगूठे में सांप ने डसा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जहर का इतना असर गालिब हो गया कि चश्मा ने मुबारक से आंसू के कतरे गिरे और जानुए अबू बकर पे मेरे नबी का सर अनवर था, वो आंसू रुखसारे मुस्तफा पे गिरा, चश्मा ने नबूवत खुली। इरशाद फरमाते हैं अबू बकर किसने रुलाया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सांप ने काट लिया है। नबी ये पाक इरशाद फरमाते हैं गम न करो। अब नबी ने न जड़ी का इंतजाम किया, न बूटी का इंतजाम किया, न दवा का इंतजाम किया। नबी ने वही लुआबे देहन निकाला जहां सांप ने काटा था, वहां लगा दिया, जहर खत्म हो गया, हजरत अबू बकर ठीक हो गए। ये है नबी के लुआबे देहन का क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो ना वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को ऐसा बाकमाल बनाया, बेमिसाल बनाया। इसी थूक शरीफ की बात चल रही है, बाप रे बाप। कभी अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब को दावत दीजिए तो उनको कहिएगा हुजूर लुआबे देहने मुस्तफा की बात कीजिए, इतनी हदीसें पढ़ देंगे कि इंशाअल्लाह गदगद हो जाइएगा। आप लोग भी तो कम नहीं न है, आप लोग वही तकरीर चाहते हैं, मुकर्रिर आए और कुछ समझे न समझे चिल्लाए क्या तकरीर किया, वाह। धीरे धीरे बोले तो तकरीर ठीक नहीं किया, जबकि एक भी बात समझ में नहीं आती है। क्या मुफ्ती हसन रजा साहब का खिताब हो रहा था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कैसा लाजवाब बनाया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा और पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अरे मैं आपके यहाँ आया, तो मास्टर रकीब साहब का घर था क्या? और शरीफ साहब कौन हुए? अल्लाह, क्या हुजूर कसम खुदा की उन्होंने दिल जीत लिया। शरीफ साहब इस उम्र के आदमी हैं और क्या उलमाए किराम से मोहब्बत से पेश आए, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। तो पानी पीने वाला जो है वो पानी अलग था, और वजू करने वाला और कुल्ली करने के लिए और हाथ धोने के लिए अलग पानी था। बाप रे बाप रहबर भाई, मैं जब हाथ धोने गया तो पता नहीं चला, अब मुंह में जो रखा ना कुल्ली किया ना, लग रहा था मुंह खराब हो गया, इतना खराब पानी था। नहीं समझे, यानी उसमें आयरन ज्यादा था। आप लोग समझते नहीं है, इतना खराब पानी था, मुंह का मजा खराब हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोग बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं तो पूरे गांव के लोग कल बैठे, ठीक है, और जितना गांव में नल है, नल चापाकल है,
उसमें क्या कीजिएगा, बाहर से नहीं बुलाइएगा, अपने घर में जितने फैमिली है, लेडीज जेंट्स बच्चा बच्ची, सबको कहिएगा इस नल में थूको, थूको उसी में। काहे भाई? तो पानी अच्छा हो जाएगा, पानी अच्छा होगा। बोलो भाई पानी मीठा होगा? बोलो होगा। होगा कि पानी में कीड़ा फल जाएगा, पानी में कीड़ा पैदा हो जाएगा? नहीं होगा भाई, है? कीड़ा, बीमारी, ये वो सब। लेकिन अरे जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम और आप अपने मकान के चापाकल में थूक डाले तो खारा पानी खारा ही रहे और खराब हो जाए, और आमना के लाल अब्दुल्ला के लहदे जी का अर्श के मेहमान साहिबे कुरान काबे के बदरुद्दोजा तैबा के शमसुद्दोहा ताफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाड़ी को खारा पानी कुएं में पानी खारा है, आप उसमें अपना लुआबे दहन डाल दें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। यह सरकार के लुआबे मुबारक की बरकत है। क्या बात? बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। नारे तकबीर, जोर से नारे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इमाम अहमद रजा कन्वेंशन। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लुआब को इतना बाकमाल बनाया, जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला दुआएं दे रहे हैं कि अचानक ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, ठीक है, और मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ, लेकिन इससे आगे फ्री में नहीं सुनाऊंगा। अभी तो जाड़ा है, समझ गए, अभी तो जाड़ा है, ठंडा का मौसम है। गर्मी के मौसम में जानते हैं क्या क्या होता है? खुजली बहुत होती है और पसीना भी बहुत आता है ना भाई, और एलर्जी भी हो जाती है, और क्या क्या है, हाँ फुंसी भी, घमौरी भी है, फुंसी का भतीजा। तब ना नाइसिल लाते हैं, नाइसिल पाउडर, एकदम बिल्कुल फुंसी का भतीजा रहता है, अब पूरा खुजली ये वो सब। जा रहे क्या भाई? सुनो ना, अरे पगला, तो ये सब रहता है। और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा आंख लाल हो जाती है, उसको यहाँ क्या कहते हैं? आई ब्लू, अच्छा आई फ्लू हो चाहे हो, आंख लाल हो जाती है। रात में भी आदमी चश्मा लगा के रखता है, आंख में कांटा की तरह चुभता रहता है, तो उसमें पिल्लू की तरह दवा डालते हैं, डॉक्टर नहीं देता, पिल्लू की तरह डाल दो, ये वो माने अजीब तरह हो जाता है, तो डॉक्टर साहब हाँ इंजेक्शन दे देगा, टैबलेट दे देगा, आंख में पुल्लू घुसा देगा। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अगर बेटे की आंख आई है तो बाप उसकी आंख में थूक दे। बाप तो बाप है, बेटे की बीपी हाई हो जाएगी, मेरा बाप पागल, मेरा बाप पागल, मेरा अब्बा पागल, मेरा अब्बा पागल। बोला मेरे आंख में दर्द हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा अब्बा तो कुछ कर दीजिए, तो थूक दिया। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे पगला गया है, इसका यहाँ स्क्रू ढीला हो गया, इसको ठीक करवा दो। लेकिन आ गया, लेकिन अगर हमारे और आपकी आंखों में दर्द हो, मुसीबत हो, आशोबे चश्म हो, अगर कोई थूक दे तो आंख खराब हो जाए। और फातह खैबर मौला अली के चश्माने मुबारक में दर्द है, लाल है, नबी कौनैन ने फरमाया अली कहाँ है? हुजूर आशोबे चश्म में मुब्तला है, बुलाओ। नबी ने कोई दवा नहीं दिया, अपने लुआब को निकाला, अली की आंखों में डाल दिया। मौला अली फरमाते हैं लुआबे दहन का आंखों में डालना था, ऐसा लगा कभी आंख में दर्द हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, यह है नबी के लुआबे दहन का कमाल। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अभी तो सिर्फ थूक शरीफ की बात हो रही है, आगे बढ़ते चले जाइए। क्यों? अल्लाह ने महबूब की तरह न किसी नबी को बनाया, न किसी रसूल को बनाया है। कायनात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। तो मेरे
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो सबसे पहला काम ये किया, नबी ने एक मस्जिद बनवाई। यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था। एक मस्जिद बनी, हाँ, वादी कुबा में, जी हाँ, और उस मस्जिद का जिक्र कुरान में। उसके बाद जो है वो फिर उस मस्जिद की तामीर हुई जिस मस्जिद में एक रकत नमाज पढ़िएगा तो 50,000 रकत नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। हाँ, वो मस्जिद बनी। वो मस्जिद बनी कैसे, उसको गौर से सुनिए। वो मस्जिद जो बनी तो वो जमीन थी किसकी? नबी ने मस्जिद बनाने का हुक्म है, जिसके जिसके जमीन पे आप बगैर इजाजत नहीं बना सकते मस्जिद। हाँ, तो सरकार ने फरमाया कि यहाँ पे एक मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, देख रहे हैं, नात पढ़ेंगे तो आएगा और तारीख बयान कर रहा है तो जाएगा। तो चले जाओ, चले जाओ, हमको क्या है, 5 आदमी बैठेगा तो बैठेगा। ठीक है, तो सरकार ने फरमाया यहाँ पे एक मस्जिद बनेगी। साहब इकराम ने कहा जरूर इंशाअल्लाह। तो सरकार ने फरमाया पहले ये बताओ ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है? पता लगाया तो पता चला 2 यतीम बच्चों की मस्जिद जगह है, 2 यतीम बच्चे। ठीक है, तो सरकार ने फरमाया इसका मुआवजा इसको दे दिया जाए। उसके बाद ये नहीं कि ऐसे है तो ऐसे नहीं, उसका मुआवजा उसको दिया जाए तब मस्जिद बने। तो वहां पे सरकार के पास तो अपना मकान भी नहीं था, सरकार तो कभी रखते ही नहीं थे पैसा। हम लोग ना रखते हैं, थूक लगा लगा के गिनते हैं और तकिया में घुसा घुसा के रखते हैं, नहीं समझे, बैंक में रखते हैं, कहाँ रखते हैं। और सरकार ने कभी रखा ही नहीं, आया बांट दिया, आया खर्च कर दिया, और अपनी जात पे नहीं, अपनी उम्मत के साथ, चाहने वालों के साथ, जो आया ले लो। सरकार ने रखा ही नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपने असहाब को आपने बुलाया और मशवरा किया और फरमाया तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को, तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को। जी हाँ, चंद ही सहाबे हैं, मुसलमान की तादाद बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान थे जो यही कहते थे, जान जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। या रसूल अल्लाह, आपके जरिए ईमान मिला है, कुरान मिला है, अल्लाह का इरफान मिला है, शरीयत मिली है। हुजूर ये माल क्या चीज है? जो कुछ है मेरे पास वो आपके सदक़े में है, रहे तो फायदा और अल्लाह की राह में खर्च हो जाए तो फायदा। अब इस तरह करके कई मौके पर चंदा हुआ जनाब, कई मौके पर। ऐसा थोड़ी है कि एक ही 2 मरतबा मस्जिद बनी, जंग में जाना है तो वहाँ आज लोग चंदा करते हैं तो लोग कहते हैं मौलवी लोग का धंधा है। क्योंकि मैं मदरसा चलाता हूँ, मैं समझ गए, मत पूछे क्या क्या नहीं लोग कहते हैं। मकान बनाओ तो कहेगा चंदा के पैसा का बना लिया, गाड़ी खरीदो तो चंदा के पैसा का कर लिया, अच्छा कपड़ा पहन लो बोला चंदा के पैसा का कर लिया, मोबाइल खरीद लो तो चंदा के पैसा से कर लिया। ये नहीं जान रहा है बगैर तहकीक के किसी मुसलमान के बारे में गलत राय कायम करना ये भी सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बदगुमानी गुनाह है। कुरान पढ़ो तब समझ में आएगा। तहकीक है तो तुम राय कायम करो, जब तक तहकीक न रहे बदगुमानी न करो। चोरी करके लाया है, गुनाह करके आया है, ये करके आया है, तुम मुसलमान हो। जो ख्याल अपने बारे में रखते हो वही ख्याल मुसलमान भाई के बारे में रखते हो। बात समझ में आ रही है? तो लोग कहते हैं लेकिन अल्लाह ताला जिससे दीन का काम लेना चाहता है उसको सब्र का मादा दे देता है, सब्र का जज्बा दे देता है। क्यों? वो अपने नाम के लिए नहीं करता। अच्छा, मुफ्ती हमारे मुफ्ती हसन रजा साहब किबला माशाअल्लाह टीचर हैं, सरकारी जॉब है, अब फिर भी फ्री में मदरसा चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मुआवजा नहीं। ये क्या है? ये दीन का दर्द है, ये दीन का दर्द है, दर्द। और फिर भी लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ऐसे है वैसे। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने मदरसे का 1 रुपया कभी खर्च नहीं करता, चाहे मैं हवाई जहाज से जाऊं चाहे ट्रेन से जाऊं, अपना मैं लगाता हूं। लेकिन इस कौम को क्या कहिएगा? लेकिन नहीं, अल्लाह ताला पैदा सबको किया है, दीन का काम सबसे नहीं लेता है। ये अल्लाह ताला जिस पे मेहरबान होता है उसका इंतखाब कर लेता है। तो
आज अगर हम चंदा करें, लो मौलवी शुरू कर दिया, मैं इस्लाम में है चंदा, एक दो मौके पे है, बाप रे बाप, कभी कभी प्यास है लोगों के पास और पानी का इंतजाम नहीं है, कुआं खरीदना है, पैसा कहां से आए? तो सरकार ने सहाबा को जमा किया, असहाब अपने असहाब को फरमाया कौन है जो ये कुआं खरीदे, मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया, और सरकार ने उस कुआं के बदले में जन्नत का सौदा किया। सुभान अल्लाह। जितना पैसा लगे, नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कई मरतबा खरीदा, पूरा खजाना का मुंह खोल दिया। हुजूर ये सब मेरे बाप का थोड़ा ही है, ये तो आपके सदक़े में मिला है। सुभान अल्लाह। और मालूम नहीं है, चचा को उठा दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या अच्छी नींद आ रही है आपको चचा। असल में टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कई लाशें गिर गई होती, लेकिन अभी तक आप लोग जागे हुए हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का कमाल है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये तो समझिए कि हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम अल्लामा मुफ्ती हमारे मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला तकरीर करके अभी तक बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी की बरकत है, तो वरना हम होते और माइके वाला रहता, माशाअल्लाह, हम इसको सुनाते। एक बड़े आलिम के बैठने की बरकत है कि शमा जल गई है, परवाने सब मौजूद नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग अगर चंदा के बारे में, अभी हम चंदा कर दें, दे दीजिए 100 रुपया, तो बगैर इस्तिंजा के लोगों को इस्तिंजा लग जाएगा, लोग भाग जाएंगे। लेकिन एक मर्तबा आप जानते हैं, बहुत प्यारी बात याद आ गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दोनों में हमेशा कंपटीशन का मिजाज रहता नेकियों के मामले, हमेशा। और हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ जाते, हमेशा आगे बढ़ जाते, निकलते साथ में, लेकिन सबकत ले जाते। एक मर्तबा हुआ क्या, सुनो ना मेरे दोस्त, हेलो, पैसा दोगे नहीं दोगे, सुन लो मेरे भाई, तुम लोग सुन रहे हो माशाल्लाह, याद रखिएगा 56,000 का मजमा अच्छा नहीं है, ये लोग जो मोहब्बत से सुन रहे हैं यही सबसे अच्छा मजमा नहीं देखते, ज्यादा मजमा रहेगा चिल्ला एंड चिल्ली, शोर एंड शराबा, हंगामा, उठक बैठक, आना जाना, अब हंगामा तब हंगामा। अभी तो आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगे एक तरफ खुदा के फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं, मुअद्दब बैठे हुए हैं। अच्छा आप लोग कब तक खड़े रहिएगा, बैठे ना, 5 मिनट का मेहमान, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, हाँ बैठे बैठे बैठे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमेशा वो आगे बढ़ जाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, एक मर्तबा नबी ने फरमाया, उमर, अबू बकर, इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। बाप रे बाप, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला मचल गए, आज तो मौका है, क्योंकि माल मेरे पास ज्यादा है, आज तो मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। घर घर सुन लो मेरे भाई, मुसलमानों, वकील साहब, घर गए, घर जाने के बाद पूरे घर के सामान को इकट्ठा किया और आधा छोड़ दिया, A to Z सामान इकट्ठा किया, आधा छोड़ दिया और आधा नबी की बारगाह में लेके आ गए, 50-50 आधा लेके आ गए। ये सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं थी भाई, 5 रुपया में आपका कलेजा फटता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला पूरा आधा आधा लेके आ गया, बहुत खुश है, बहुत खुश है, आधा ले आया। आज तो अबू बकर से आगे मैं बढ़ गया, लेकिन हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद देखा एक दीवाना आ रहा है, अंदाज मस्ताना है, लहजे में दीवानगी है, कपड़ा भी बदन पे नहीं है, टाट का लिबास है और एक गठरी सर पे है। सामने जब आए तो समझ में आ गया ये तो यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर है। नबी के कदमों में रख दिया। नबी ने फरमाया, है अबू बकर क्या लेके आए और घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज के या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा हूँ, पूरा का पूरा अल्लाह की बारगाह में, नबी की बारगाह
हमें पेश कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक़ अकबर। वाह 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 वाह। उस दिन भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे अबू बकर आज भी आगे चले गए, क्योंकि वो 50% लाए थे, ये 100% लेके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये सरकार अबू बकर, ये दीन का जज्बा होता है। इधर देखो, इधर आप लोग लगे, कौन आ रहा है? आसमान से थोड़ा है, मास्टर रकीब है। अच्छा, नारा वारा लगाते हुए आना चाहिए, 2-3 आदमी को लेके। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस्लाम को हर दौर में लोगों के माल की जरूरत थी, ठीक है, वही काम अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है, मुगलिया सल्तनत के बादशाहों ने 1-2 मस्जिदें बना दिया और मस्जिद से ज्यादा किले बनाए, कुतुब मीनार बनाया, लेकिन मदरसा एक भी नहीं बनाया। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हम गरीबों के हिस्से में दिया है कि मदरसा तुम बनाओ, गवर्नमेंट के खर्चा पे नहीं, गरीबों के एहतियात में मदरसा चले। क्या बड़ी बात, क्या तारीखी गुफ्तगू हो रही। वाह वाह वाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये लाल किला बनाया, आगरा का किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, मदरसा नहीं बनाया। मदरसे से इस्लाम की चमक बाकी है, मदरसे से इस्लाम के चेहरे का वकार बहाल है, मदरसे से इस्लाम की रौनक में बहार है, रौनक में इजाफा है। मदरसे की वजह से हमारी मस्जिदें आबाद है, मदरसे की वजह से हमारे गांव में लगता है ये मुसलमानों का गांव है, चूंकि मदरसा है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती है, मदरसों में नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाता है। मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी है। मदरसा में भाई, मस्जिद में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र सुन्नत रसूलिल्लाह तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। तो कोई माँ के पेट से पैदा हुआ, ये नियत याद करके, ये तो मदरसा में न पढ़ाया जाता, याद कराया जाता है। और शुरू में थोड़े ऐसे ऐसे शुरू किया जाता है, पढ़ो अलिफ बा ता ता जी, तो बच्चा को कहेगा हा, तो बोलेगा हु, दिमाग खराब रहता है भाई। अली बाबा वाला बच्चा जो मुदरिस का दिमाग चाट जाता है, उसको कहेगा खा, तो कहेगा खा। अरे बोलो खरखरा के, तो बोलेगा दिमाग खराब कर देता है। जी हाँ, चलो भाई किसी तरह कायदा बगदादी पढ़ लिया, अब चलो संदल कुरान या संदल कुरान आप जो शुरू किया, अली जबर बे जबर बा ते जबर ता से जबर सा, ये सब पढ़ाया जाता है। और यही अली बा पढ़ने के बाद जब मंजिल पर मंजिल आगे बढ़ता है तो अपने वक्त का कोई अल्लामा मुफ्ती हसन रजा हो जाते हैं, कोई अल्लामा शहरियार हो जाते हैं, कोई अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब हो जाते हैं। ये आसमान से टपक के नहीं आए, माँ के पेट से पढ़ के नहीं आए, मदरसे में इन्होंने पढ़ा है तो कौम के रहबर बन गए हैं। मदरसे ने दिया है तो काजी आपको दिया है, फकीह दिया है तो मदरसे ने दिया है, इसलिए मस्जिद भी बने, लेकिन मस्जिद से पहले मदरसा का होना। अच्छा, मदरसा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मेरे भाई? जिन्नात तो बनाएगा नहीं। हम तो कभी कभी ट्राई मारते हैं, जैसे रात में सरफर होता है अकेले में, तो हम सोचते रहते हैं कि 2-3 जिन्नात आता और आते मेरे सामने खड़ा हो जाता और कहता आका आका गुलाम हाजिर है, ये मैं दुआ बताता हूँ, इसको पढ़िएगा, जब पढ़िएगा हम लोग हाजिर हो जाएंगे और जिस काम का हुक्म दीजिएगा हम वो काम कर लेंगे। हम सोचते हैं जिस दिन 2-3 जिन्नात आ गया इसे कहने के लिए, उस दिन से चंदा बंद,
ना अब हम चंदा नहीं मांगेंगे। क्यों? उस दिन से भाई प्लास्टर का काम होना है, पैसा नहीं है। सीधे बुलाओ, दुआ पढ़ते, उसको बुलाते, वो आता कहता आका गुलाम हाजिर। तो मैं कहता ऐसा है, यहाँ से जाओ, देखो राज्यसभा में जितना, संसद में जितना MP है, देखो कितना छुपा छुपा के पैसा कहाँ रखा है, उसका पैसा यहाँ लाओ। देखो कहाँ कहाँ छुपा के रखा है। अगर वार्ड मेंबर कुछ पैसा खा ले तो हंगामा, मुखिया खा ले तो हंगामा। यहाँ तो क्या कौन कौन है जो नहीं खा रहा है, वो तो रास्ते से खा जा रहा है। बोले जहाँ जहाँ छुपा के रखा लाओ, मदरसा बनाओ। लेकिन नहीं, अल्लाह को ये भी मंजूर नहीं है कि तुम नबी के गुलाम हो, तुम मदरसा बनाओगे, जिन्नात का भी इसमें जिन्नात की इयानत नहीं रहेगी, गरीब मुसलमानों का ताउन। ये सारी जो बातें किया, मेरे पास सिर्फ 7 से 10 मिनट का टाइम है। मास्टर रकीब साहब से मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। चलो भाई, मैं अपनी पूरी तकरीर पे पानी में फेर दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा। लुआबे देने मुस्तफा का कमाल क्या है, अब यही याद रहेगा। हाँ तो उसमें फिर चंदा उंदा हुआ ना, चंदा हुआ, फिर मस्जिद बनी, हर जगह एक आवाज नबी ने दिया, लोगों ने जान के भी नजराने पेश कर दिए। हाँ, लेकिन आज आपको न जान की जरूरत है, न आपके पूरे खेत खलियान की जरूरत है। इतना बड़ा मजमा है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? कोई 5 आदमी है जो 500 रुपया दे दीजिएगा मदरसा के लिए? 5 आदमी, अरे माशाल्लाह, प्लीज कम हियर, नाम लिखाइए। कैश है तो कैश दीजिए।